Good evening, class. My name is Ankita. Today is my topic digestive system, physiology of digestive system. तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे कि फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो जिसमें हम लोगों ने सब कुछ स्टडी किया, फंक्शंस ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, उसके अलावा पल्मोनरी सर्कुलेशंस, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन एंड सारे टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने देखी। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले, फंक्शंस स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं एनाटॉमी क्या है। तो बेसिक एनाटॉमी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें क्या है, माउथ है, ओरल कैविटी में से टीथ हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या है, माउथ के बाद ईसोफेगस के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ठीक है। तो ये है क्या है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट। इसी के तरीके से क्या है, हमारा जो डाइजेशन होता है ये अलग अलग पार्ट में, जैसे लाइक माउथ हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ये यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली सारे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है। ये सारा ओवरऑल सारे प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के। तो कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी हैं लाइक लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर्स, बाइल्स, ये क्या करते हैं, हेल्पिंग ऑर्गन्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट वन, द डाइजेस्टिव सिस्टम deal with the reception of food and preparation of it for assimilation by the body। बेसिकली क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है कि इसमें क्या हम देखते हैं, विद द रिसेप्शन ऑफ फूड एंड प्रिपरेशन ऑफ इट फॉर एसिमिलेशन बाय द बॉडी। इट्स मीन्स जब हम फूड को जैसे क्या है इंजेस्ट करते हैं, इंजेशन होता है जब हमारी माउथ कैविटी के द्वारा, तो क्या है कि उसके बाद से क्या होता है कि हमारी ओरल कैविटी में जाता है। वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि ओरल कैविटी में उसका डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो स्टमक में जाता है, स्टमक बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ में एंजाइम्स, मतलब पूरी कंप्लीट हो जाता है जो डाइजेशन है वो कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो ओवरऑल जो एलिमेंट्री कैनाल का जो फंक्शंस है माउथ से लेके और जब तक बॉडी से रिलीज ना हो जाए तब तक ओवरऑल हम किस में पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट क्या टॉपिक है आपका, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, द फंक्शंस ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम इज द परफॉर्म बाय द एलिमेंट्री कैनाल। जो ये सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस है, जो सिस्टम है वो कैसे परफॉर्म करता है, बाय द एलिमेंट्री कैनाल। द entire alimentary canal is the line by the mucous membrane from the lips to the end of esophagus। जो पूरी जो इंटायर एलिमेंट्री कैनाल है किससे लाइन अप हुआ है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स कहाँ से होता है, फ्रॉम द लिप्स टू एंड ऑफ ईसोफेगस। वहाँ पे जो लाइन होता है वो किस से बना होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट क्या है, इट इज द लाइन बाय द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम फ्रॉम द स्टमक टू एनल कैनाल। इट इज कंपोज ऑफ द कॉलमनर टेल्स एंड इन द एनल कैनाल। बेसिकली क्या है कि ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, कहाँ से, फ्रॉम द स्टमक टू द एनल कैनाल, ठीक है। उसके अलावा ये कंपोज किससे होता है, कॉलमनर सेल एंड इन द एनल कैनाल इट इज कंपोज ऑफ द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। ये किससे कंपोज होता है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस which can be absorbed and used by the cell of the body tissues। It means
कि जब ये डाइजेशन प्रोसेस होता है तो इसमें क्या होता है, जो फूड होता है उसका ब्रेक डाउन होता है किसमें, सिंपल सब्सटेंस विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, और वो एब्जॉर्ब्ड होता है एंड यूज्ड होता है किसके द्वारा, सेल ऑफ द बॉडी एंड टिश्यू। कब, ब्रेक डाउन होने के बाद वो सिंपल कॉम्प्लेक्स में, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या, फूड, मतलब जो उसकी न्यूट्रिएंट है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जब हमारी बॉडी को नीड होती है उसको यूज करता है एनर्जी के सोर्स में। देयर आर द वेरियस एंजाइम्स डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल साल्ट एंड द कनेक्ट एसिडिटी और एल्कनिटी, ठीक है, एल्कलाइन इन द सेंस। मतलब क्या है कि ये जो एंजाइम्स है वो वेरियस तरीके का होता है, लाइक डिपेंड करता है कि किस टाइप का मिनरल साल्ट और जो हमारी एसिडिक और एल्कलाइन कंडीशन वो किस टाइप का है। मतलब जो हमारी जैसे लाइक स्टमक में एल्कलाइन हो एसिडिक होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन होता है, तो उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है, कंटेन ऑफ द स्टमक आर एसिडिक और इंटेस्टाइनल आर द एल्कलाइन इन नेचर। इन इट्स मीन्स जो हमारा स्टमक होता है वो एसिडिक कंडीशन का होता है और जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो एल्कलाइन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरव्यू, लाइक जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो मेजर ऑर्गन्स कौन सा है, एसेसरी ऑर्गन्स कौन से, तो मेजर ऑर्गन में माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एसेसरी ऑर्गन में लीवर, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ओवरऑल फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले इंजेस्टेड फूड, ठीक है, उसके बाद break down food into the nutrient molecules, next absorb molecules into the bloodstream, next write the body of the indigestible remain, ठीक है। तो these are the overall function of the digestive system. Next one, functions of organ of digestive system. So here discuss one by one all organs, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज द मेजर ऑर्गन, व्हाट इज द एसेसरी ऑर्गन। तो हियर नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ माउथ एंड फंक्शंस ऑफ माउथ, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ माउथ में क्या होगा, मैस्टिकेशन। तो मैस्टिकेशन जो होता है उसका मतलब जैसे कि हमारे जब हम कोई ओरल कैविटी में फूड खाते हैं और जो हमारी टीथ है उसका जो कट करता है, कट करने के बाद वहाँ पे जो सलाइवा वगैरह मिक्स होता है और वो कटिंग जो कट करते हैं, ठीक है, जो चबाते हैं उसको फूड को, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैस्टिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, मिक्सिंग मैस्टिकेटेड फूड विद द सलाइवा। नेक्स्ट क्या करते हैं प्रोसेस में, फर्स्ट प्रोसेस में माउथ में जैसे कि सिंपल है, माउथ का फंक्शन क्या क्या होता है, माउथ में सबसे पहले तो हम डाइजेशन भी करता है, उसके बाद क्या है मैस्टिकेशन भी करता है, ठीक है, उसके बाद पासेज ऑफ फूड, ठीक है, ये भी रोल प्ले करता है। लेकिन प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले मैस्टिकेशन करेगा, फिर मिक्सिंग मैस्टिकेटेड फूड विद द सलाइवा, उसके बाद इनिशिएशन ऑफ सॉल्विंग बाय द टंग्स, मतलब जो भी टंग के द्वारा जो भी मतलब मॉइस्चर हो जाता है ना, तो जो भी फूड मटेरियल से पास करेगा, सॉल्व करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अलाउिंग फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट, और क्या करेगा, जो भी सेंस है, ठीक है, किसका, टेस्ट का, उसको अलाउिंग करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया। अब मान लीजिए कि फंक्शंस आ गया, फंक्शंस में क्या करेंगे, तो फर्स्ट वन मैस्टिकेशन, सेकेंड वन सेंस ऑफ टेस्ट एंड हेल्प इन स्पीच, एंड उसके अलावा क्या है और क्या माउथ का फंक्शंस होगा, पासिंग ऑफ फूड फॉर फर्दर डाइजेशन। उसके बाद क्या होगा, ये सारे फंक्शंस किसका है, माउथ का है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस ऑफ टीथ। तो टीथ का क्या रोल होता है, तो हमारे जो टीथ होती है जो हमारी ओरल कैविटी में, वो क्या है, 4 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है, कैनाइन होती है, इंसीजर होता है, प्री मोलर और मोलर, ठीक है। तो हर एक टीथ का अलग अलग रोल है।
तो हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस। द इंसीजर एंड कैनाइन टीथ आर द कटिंग एंड आर यूज फॉर द बाइटिंग ऑफ पीसेज ऑफ फूड। इन द सेम इट्स मीन्स जो इंसीजर एक कैनाइन होता है उसका काम क्या होता है, कट करता है किसको, फूड मटेरियल को, और फॉर द बाइटिंग ऑफ पीसेज कब, और क्या करता है जो फूड है उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देता है। वेयर एज द प्री मोलर एंड मोलर टीथ विथ ब्रॉड फ्लैट सरफेस आर यूज फॉर द ग्राइंडिंग और चॉइंग फूड। मतलब जो हमारी टीथ है, क्या मोलर एंड प्री मोलर, उसका काम क्या होता है, ये ब्रॉड होता है और फ्लैट सरफेस का होता है। इसका काम क्या होता है, ग्राइंडिंग करने का और चॉइंग करने की, ठीक है, चबाने की और ग्राइंडिंग करने की, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शंस ऑफ टीथ है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस ऑफ टंग। तो फंक्शंस ऑफ टंग में क्या होगा, इट मूव द बोलस इन द म्यूकस एंड हेल्प इन द मैस्टिकेशन। माउथ में क्या होता है, जो हमारी टंग है वो मॉइस्चर का भी काम करती है। ये क्या करती है, हेल्प द पासिंग द फूड। कैसे, ये क्या करता है, जो बोलस फॉर्म में फूड कन्वर्ट हुआ है उसको क्या करती है, हेल्प करती है मैस्टिकेशन में, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट हेल्प इन द सॉल्विंग, ठीक है, जो और फर्स्ट फेज होता है ओरल फेज, इस ये क्या करती है, सॉल्विंग, निगलने में, जो फूड है उसको निगलने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, इट हेल्प इन स्पीच, मतलब ये क्या करता है, हेल्प इन स्पीच, बोलने में भी हेल्प करता है टंग। उसके बाद क्या है, इट कंटेन टेस्ट बर्ड्स विथ टेस्ट रिसेप्टर विच हेल्प इन टेस्टिंग द फूड। क्या है कि ये हेल्प करता है टेस्ट में, कैसे, जैसे जो भी हमारे रिसेप्टर्स है ओरल कैविटी में वो क्या करते हैं, हमें फील कराते हैं किस टाइप का टेस्ट है, ठीक है। वैसे 4 तरीके का टेस्ट होता है, वही तीखा, खट्टा एंड मीठा, ठीक है। इस टाइप की जो 4 तरीके के टेस्ट है वो क्या करता है कि फील कराता है। तो कुछ रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, फीचर एंड फंक्शंस ऑफ ईसोफेगस। कौन कौन सा फीचर होता है, कौन कौन सा फंक्शंस होता है। सबसे पहले क्या होता है, ईसोफेगस जो होता है एक मस्कुलर ट्यूब होता है। ये क्या करता है, प्रोपेल्स फूड टू द स्टमक। ये जो स्टमक तक क्या करता है, पास करता है फूड को। नेक्स्ट क्या, फूड को पास करता है बोलस इंटर स्टमक थ्रू द ईसोफेगस हाइटस। जो हमारी स्टमक में जो फूड बोलस है जो वो इंटर होता है वो किसके थ्रू होता है, ईसोफेगल हाइटल के द्वारा। स्केलेटल मसल्स, 2 तरीके की मसल्स पाई जाती है हमारी ईसोफेगस में। फर्स्ट होता है स्केलेटल मसल, दूसरा होता है स्मूथ मसल। मतलब स्केलेटल मसल जो होता है वो अपर थर्ड फॉर द सॉल्विंग, ये अपर थर्ड पोर्शन में होता है और ये सॉल्विंग में हेल्प करती है, ठीक है। एंड जो स्मूथ मसल होता है वो लोअर थर्ड में होता है और पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ईसोफेगस ग्लैंड, ये क्या करता है, प्रोड्यूस म्यूकस टू लुब्रिकेट द बोलस। तो एज अ लुब्रिकेट का भी वर्क करता है। मतलब ये क्या करता है कि ये प्रोड्यूस करता है म्यूकस टू द लुब्रिकेट बोलस, ठीक है। बोलस जो होता है उसको लुब्रिकेट कर, बोलस मतलब फुट बोलस की बात कर रहा है। ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स, ये क्या करता है, प्रिवेंट द बैक फ्लो इनटू द ओरल कैविटी। ये क्या करता है, जो हमारी ओरल कैविटी है, ईसोफेगस से ओरल कैविटी में वो जो फूड बोलस है वो दोबारा से बैक फ्लो ना करे, इससे प्रिवेंट करता है। कौन, ईसोफेजियल स्फिंक्टर। नेक्स्ट, कार्डियक स्फिंक्टर का काम क्या है, प्रिवेंट द बैक फ्लो इनटू द स्टमक। जो हमारी ईसोफेगस मतलब जो हमारी स्टमक में जो फूड मटेरियल है वो क्या करे, ईसोफेगस में बैक फ्लो ना करे, इससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, तो दीज आर द फंक्शंस एंड फीचर ऑफ ईसोफेगस। नेक्स्ट वन, स्टमक। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। तो स्टमक इज द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। तो फर्स्ट वन, cardiac sphincters. There are total 3 parts, but cardiac also include cardiac. This is the cardiac portion. This is fundus. This is the body and this is the pylorus regions. ठीक है, 4 पार्ट होते हैं स्टमक के।
ये देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट क्या है हम लोग देखते हैं, फंक्शंस ऑफ स्टमक। तो डाइजेशन, प्रोड्यूस एसिड, रिजर्वायर फॉर द फूड, स्लोज फूड इंटरिंग द इंटेस्टाइन, हेल्प विद द विटामिन एब्जॉर्प्शन। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टमक। फंक्शंस ऑफ स्टमक में जैसे कि लाइक टेम्परेरी स्टोरेज एंड केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या है, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब फैक्टर्स हैं। एंड रेगुलेशन ऑफ द पासेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ड्यूडेनम, किसके फंक्शन है, स्टमक के। नेक्स्ट क्या है, सलाइवा कंपोजिशन, रेगुलेशन ऑफ द सिक्रीशन एंड फंक्शंस ऑफ सलाइवा। तो बेसिकली सलाइवा के क्या कंपोजिशन है एंड कौन रेगुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ सलाइवा को। ठीक है, तो हम देखते हैं सलाइवा। तो कंपोजिशन देखते हैं पहले। इन हेल्थ अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 लीटर सलाइवा आर द सिक्रेटेड डेली। सलाइवा जैसे कि जो सलाइवा है बेसिकली वो कितना दिन भर में 1 to 1.5 लीटर क्या है, सिक्रीट करता है सलाइवा। इसमें क्या क्या मिक्स होता है, वाटर होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है, म्यूकस मिनरल साल्ट होता है, लाइसोसाइम्स होता है, उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो दीज आर द कंपोजिशन ऑफ द सलाइवा। नेक्स्ट क्या आता है कि कंट्रोल और सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। तो कौन सी कैसे कंट्रोल होता है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, तो हम देखते हैं सलाइवा इज द कंटिन्यूसली सिक्रीटेड इन द ऑर्डर टू कीप द ओरल कैविटी मॉइस्ट। द एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पथेटिक फाइबर दैट इनर्वेटिव the saliva gland will lead to an increase the production of saliva in response to the sight, smell और taste of food। क्या है कि जब पैरासिम्पथेटिक नर्व जो है वो क्या होता है कि एक्शन करता है, तो जो सलाइवा है वो क्या होता है कि वो इंक्रीज होता है, मतलब सलाइवा प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर सिंपथेटिक फाइबर्स जो है वो क्या है कि अगर एक्शन करता है तो हमारी जो सलाइवा है उसका जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज होता है। तो ऐसे क्या होता है कि कंट्रोल होता है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा का बेसिकली क्या फंक्शंस है वो तो आपको भी पता हो बेसिकली, लेकिन हम इधर देख लेते हैं। इट हेल्प इन मैस्टिकेशन मिक्स विथ फूड फॉर्मिंग बोलस। जो फूड बोलस है वो क्या है कि यह जैसे कि ये मैस्टिकेशन एंड मिक्स विथ फूड फॉर्मिंग बोलस, जो फूड है उसमें मिक्स होता है और फॉर्म कर देता है बोलस फॉर्म में, किसको, फूड को। नेक्स्ट क्या है, इट लुब्रिकेट्स माउथ एंड हेल्प इन सॉल्विंग। ये क्या करता है, माउथ में फूड के साथ मिक्स हो जाता है और ये क्या करता है, ईजिली निगलने में, सॉल्विंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, इट कीप द म्यूकस मॉइस्ट एंड हेल्प इन स्पीच। ये क्या करता है, मॉइस्ट प्रोवाइड करता है हमारी ओरल कैविटी में और हेल्प करता है स्पीच में। नेक्स्ट क्या है, इट डाइल्यूट हॉट एंड एरिटेंट फूड। ये डाइल्यूट करता है किसको, हॉट एंड एरिटेंट फूड को। नेक्स्ट, इट क्लीन माउथ ऑफ डेब्राइज ऑफ फूड एंड प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे माउथ में जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, और डेब्रीज डैमेज जो टिश्यूज है उससे भी क्या करता है, प्रिवेंट करके मतलब क्लीन करके रखता है हमारी ओरल कैविटी को। नेक्स्ट क्या है, सलाइवरी एमाइलेज इज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगनिंग द breakdown of carbohydrate molecules from complex polysaccharide to the disaccharide maltose। ठीक है, क्या है कि जो हमारी इसमें क्या है कि जो सलाइवरी एमाइलेज है वो क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये क्या करता है कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स
सलाइवरी एमाइलेज होता है वो एक क्या कहता है डाइजेस्टिव इंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हमारी माउथ में बिगिनिंग जो सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है मैंने माउथ में ना, तो उस समय क्या करता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी कार्बोहाइड्रेट है उसकी ब्रेक डाउन होती है फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, किस कॉम्प्लेक्स में, पॉलीसेक्राइड में, और टू द डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड से डाइसेक्राइड एंड माल्टोज में। तो यहाँ पे क्या करेगा, सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, इसे डाइजेस्टिव इंजाइम्स बनाता है। द कंटिन्यूअस सिक्रीशन ऑफ द सलाइवा हेल्प इन द क्लींसिंग एंड मेंटेनिंग मॉइस्चर्स इन ओरल कैविटी। मतलब अगर कंटिन्यू फॉर्म में सलाइवा सिक्रीशन होगा तो क्या होता है कि वहाँ मॉइस्चर बना रहेगा और क्लीन रहेगा। A lack of moisture can lead to oral mucosal infection and formation of mouth ulcer। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो क्या होता है कि जो सलाइवा है वहाँ नहीं अगर मॉइस्चर बना के रखता है तो ड्राई होने की वजह से इन्फेक्शन भी होगा और ओरल अल्सर का भी चांस बढ़ सकता है। टेस्ट इज ओनली पॉसिबल when food substance are moist, सलाइवा रिक्वायर्ड टू द मॉइस्ट फूड। मतलब अगर क्या है बेसिकली टेस्ट जो है वो कब पॉसिबल होता है, जब हमारी ओरल कैविटी में मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सलाइवा। नेक्स्ट, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, मैकेनिज्म्स एंड रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस क्या है। अबाउट 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर द सिक्रेटेड डेली बाय द स्पेशलाइज सिक्रेटरी ग्लैंड इन द म्यूकस इज कंसिस्ट ऑफ। मतलब अराउंड क्या है 2 लीटर के आसपास गैस्ट्रिक जूस डेली बेस पे सिक्रेट होता है। ठीक है, स्पेशल ग्लैंड से। इसमें ग्लैंड इन द म्यूकस इज कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है, वाटर होता है, मिनरल साल्ट होता है, म्यूकस सिक्रेटेड बाय द म्यूकस नेक सेल इन ग्लैंड एंड सरफेस म्यूकस सेल ऑन द स्टमक सरफेस। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रेंसिक फैक्टर सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जो इंट्रेंसिक फैक्टर है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, पैराइटल सेल से। उसके बाद क्या है कि इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेस्यूजर्स पेप्सिनोजन सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स इन द ग्लैंड। जो पेप्सिनोजन है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, चीफ सेल से। अब फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा, वाटर फर्दर लिक्विडफाइड द फूड सॉलिड। तो जो हमारी वाटर है फर्दर लिक्विडफाइड होती है और फूड ईजिली सॉलिड होती है, मतलब सॉलो करता है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली वो क्या करता है, एसिड फाइट करता है। मतलब एसिड होता है ना, सिफाइड द फूड एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। और क्या करता है, स्टॉप कर देता है सलाइवरी एमाइलेज के फंक्शंस को। किल इंजेस्टेड माइक्रोब्स, जो हम फूड के साथ जो माइक्रोब्स भी इनहेल किए हैं, इंजेक्शन किया है उसको क्या करेगा, किल कर देगा। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड द एक्टिव इन्वायरमेंट इंडीडे फॉर द एक्शन ऑफ द पेप्सिन्स। जो ये क्या करता है, एसिड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और ये एक्शन करता है पेप्सिन फॉर किसके लिए, फॉर एक्शन ऑफ पेप्सिन। उसके बाद पेप्सिनोजेंस इंट्रेंसिक फैक्टर म्यूकस, इसके लिए क्या करता है, ये एसिड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब कैसे गैस्ट्रिक जूस किस फॉर्म में सिक्रीट होता है, तो देयर इज ऑलवेज ए स्मॉल